मती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने एक चीज़ सुनी होगी, लोग कई बार अपने रिश्तों में कह देते हैं कि मैं ये बोझ अब और नहीं उठा सकता। पवित्र शास्त्र में लिखा, एक दिन मूसा ने प्रभु यहोवा से कहा, प्रभु मैं इन सब लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। कई बार एक अध्यापक पूरे स्कूल की क्लासें पढ़ाने के बाद कहता है, मैं सारी क्लासें नहीं पढ़ा सकता। और हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे कामों को देखते हैं। लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुने। जब आप दुआ करेंगे तो स्वर्ग का पोर्टल खुलेगा, आसमान के खुदा की आशीष जमीन पर आएगी। हम यीशु मसीह के साथ एक बहुत अच्छी बात ये देखते हैं, प्रभु यीशु पुकार रहे हैं, यीशु मसीह पुकार रहे हैं। आज संसार के छोर छोर में प्रभु यीशु पुकार रहे हैं और एक ही बात कहते हैं, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्या आप किसी बोझ से दबे हैं? आप कहेंगे नहीं, मैं किसी बोझ से नहीं दबा। लेकिन वास्तव में बर्डन ऑफ वर्क, बर्डन ऑफ टेंशन, बर्डन ऑफ ट्रबल, burden of sickness, burden of daily life work, burden of more than thinking, burden of ऐसे हजारों बोझ हैं जो आदमी को आज दबा रहे हैं, कसोट रहे हैं, नीचे नीचे कर रहे हैं, नीचे नीचे कर रहे हैं। प्रत्येक दिन की चिंता आदमी को दबा रही है। आप प्रभु यीशु को अपना सहायक माने और प्रार्थना करना चालू करें। अगर प्रभु यीशु ने कहा, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह आपको रिलीफ, रेस्ट जरूर देंगे, कंफर्ट जरूर देंगे। आप सोचेंगे, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग बेचारे अपने घरों में परेशान हैं, जो शराब से परेशान हैं, जो भयानक भयानक बीमारियों से परेशान हैं, जो बुरी से बुरी लत से परेशान है, जो अनाज्ञाकारिता से परेशान है, उनका क्या? यीशु मसीह कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, प्रभु यीशु विश्राम देगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप किस तरह के बोझ को लेकर चल रहे हैं। एक आम आदमी बहुत सारे लोंद के नीचे होता है। एक बुजुर्ग आदमी बहुत सारे चिंताओं के साथ, पूरे परिवार की चिंताओं के साथ। एक दादाजी हमेशा बहुत आंखें उनकी आंसू से भरी रहती थी। एक दिन उससे पूछा गया, आपको क्या हुआ? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, फिर आप क्यों इतना मन से दुखी हैं? उन्होंने कई गंभीर बातें बताई, बहुत गंभीर दुखमय बातें बताई। एक इंसान ने कहा, मेरी पत्नी के गले में गांठ थी और उसको पाइप गले के अंदर लगा है। एक भाई ने बताया, मैं अपनी जवानी के कामों को याद करके क्राइंड होता हूँ, रोता हूँ कि मैंने क्या किया। आई डोंट नो, हम नहीं जानते, यीशु जानता है आपके बर्डन को। मैंने बहुत लोगों के शांति अभिवादन को सुना है। बहुत लोग अपने शांति का अभिवादन सुनाते हैं। अगर आप कहते हैं, प्रभु यीशु
मेरे दिल में आ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी शांति का अभिवादन सुनाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी शांति की बातें कहेंगे। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। यूहन्ना की किताब बताती है 16 अध्याय 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और ये बात हकीकत है। वी आर गोइंग इन टेरिबल सिचुएशन। हम शैतान के योजनाओं के, जाल के, शैतान की शक्तियों के फंदों से गुजर रहे हैं और उसके बनाए हजारों हथियारों के नीचे से गुजर रहे हैं हर रोज। अगर आप अपनी सुबह से शाम तक की लाइफ को चेक करें तो आप कहेंगे वास्तव में बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आपको यीशु के धन्यवाद में समय लगाना है। अगर आप 1 ही मिनट प्रार्थना करते, 2 ही मिनट प्रार्थना करते हैं तो अपना धन्यवाद प्रार्थना बढ़ा दो। अपने बिस्तर के पास वचन लिखकर, धन्यवाद प्रार्थना लिखकर टंगा दो। उसको पढ़ते रहो, बोलते रहो, पढ़ते रहो, बोलते रहो, पढ़ते रहो, बोलते रहो। आपके अंदर शांति आएगी। बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 वचन, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और अद्भुत और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। आपके पास प्रिंस ऑफ पीस, प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमें पता लगता है वो शांति का राजकुमार है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो प्रिंस ऑफ पीस है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 20 वचन कहता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आपके लिए पृथ्वी पर भी ब्लेसिंग्स, हेवन में भी ब्लेसिंग्स है। हाँ, यीशु मसीह पीस ऑफ प्रिंस, शांति का राजकुमार है। आज बहुत क्लेश है घरों में, वो सारा क्लेश पवित्र आत्मा दूर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आपके घर में शांति और बढ़ोतरी दे रहा है। आमीन।